Hello my dear students, in this video lecture we are going to discuss in detail the syllabus for class plus 2 physics for session 2022 and 23 which is recently published by the CBSE ने क्लियर कर दिया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो ईयरली होगा, अब टर्म वाइज नहीं होगा। और जो फिजिक्स की जो थ्योरी होगी वो आपके पास 70 मार्क्स की होगी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। और जो थ्योरी में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 70 मार्क्स होंगे और उसके लिए टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। और जो यूनिट फर्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सेकंड यूनिट के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चैप्टर नंबर 3 आता है। यूनिट फर्स्ट और सेकंड दैट इज चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 16 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें आपके पास चैप्टर आएगा 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों यूनिट को मिला के मतलब इसमें आपके पास आ गए चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, इसमें से क्वेश्चन पेपर में आपके पास 17 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें चैप्टर नंबर 8 आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, इसमें चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। यूनिट 5 और 6 को मिला के 3 चैप्टर आते हैं हमारे पास 8, 9 और 10। इनमें से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल पेपर में। यूनिट नंबर 7 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8 एटम एंड न्यूक्लियाई, इसमें 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 12 एटम, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। मीन्स यूनिट 7 और 8 में आपके पास चैप्टर नंबर 11, 12, 13 इसमें से जो आपका एग्जाम होगा फाइनल उसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, इसमें से जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 7 मार्क्स का पेपर आएगा। सो इस तरह से यूनिट वाइज जो है मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सीबीएसई ने। और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो ईयरली होगा और जो थ्योरी का जो पेपर होगा उसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। नाउ वी डिस्कस द सिलेबस इन डिटेल्स चैप्टर वाइज। इन चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड fields, the topics are electric charges, conservation of charge, Coulomb's law, force between 2 point charges, forces between multiple charges, superposition principle and continuous charge distribution, electric field due to a point charge, electric field lines, electric field due to a dipole, torque on a dipole in a uniform electric field, electric flux, statement of Gauss theorem and its applications, to find the field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet and uniformly charged thin spherical shell, field inside and outside। ये जो सारे टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है और देयर इज नो डिलीशन। डिलीशन मीन्स वहाँ पे आपके पास कुछ भी जो है वो डिलीट नहीं किया गया है, जो कि जैसा आपके पास सिलेबस 2 साल पहले था फिजिक्स का वो सारा इंक्लूड किया गया है। चैप्टर सेकंड electrostatic potential and capacitance, topic are electric potential difference, electric potential due to a point charge, a dipole and system of charges, equipotential surfaces, electrical potential energy of a system of 2 point charges and of electric dipole in an electrostatic field, conductor and insulators, free charges and bond charges inside a conductor, dielectrics and dielectric polarization, capacitor and capacitance, combination of capacitor in series and in parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates,
एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, नो डेरिवेशन, फार्मूला ओनली। सो हमारे पास ये सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस में हैं। और एक टॉपिक जो है वो हमारे पास एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, इसमें हम जो है इसकी थोड़ा डेफिनेशन और जो रिजल्ट होगा उसको याद रखेंगे। जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है इन कैपेसिटर वो होती है हमारे पास C इज इक्वल टू हाफ CV²। सो यहाँ पे हमारे पास ओनली चीज़ ये है कि जो आपके पास ये टॉपिक है इसमें आपने डेरिवेशन नहीं करनी, मतलब एक्सप्रेशन इसके लिए ड्राइव नहीं करना है, आपने रिजल्ट याद कर रखना है ओनली। सो चेजेस जो है हमारे पास एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, नो डेरिवेशन, फार्मूला ओनली। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक्स आर इलेक्ट्रिक करंट, flow of electric charges in a metallic conductor, drift velocity, mobility and their relation with electric current, Ohm's law, VI characteristics, linear and non-linear electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity, temperature for resistance, internal resistance of a cell, potential difference and EMF of a cell, combination of cell in series and in parallel, Kirchhoff's rules, Wheatstone bridge। सो ये टॉपिक जो है वो सारे आपके सिलेबस में है। और जो रिलेटेड टॉपिक हुए हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, साथ में मीटर ब्रेज, पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर द कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सो आपके पास ये डिलीटेड टॉपिक है इन चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। टॉपिक्स आर कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एम्पियर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर, स्टेट सोलेनॉइड, ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट मीन्स ओनली आपके पास जो रिजल्ट होगा वो आपने याद रखना है और थोड़ा उसके बारे में आइडिया जैसा, नो डेरिवेशन। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्जेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, its current sensitivity and conversions to ammeter and voltmeter. Detailed topics are toroidal solenoid and cyclotrons। जो toroidal solenoid है और cyclotrons ये टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं आपके इस चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से। बाकी जो ये सारे टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। टॉपिक्स आर war magnet as an equivalent solenoid, qualitative treatment only, magnetic field intensity due to magnetic dipole, war magnet along its axis and perpendicular to its axis, qualitative treatment only, torque on a magnetic dipole, war magnet in a uniform magnetic field, qualitative treatment only, magnetic field lines, magnetic property of material, para, dia and ferromagnetic substances with example magnetization of materials, effect of temperature on magnetic properties। जो रिलेटेड टॉपिक है इस चैप्टर में वो है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट्स। सो ये सारे आपके पास टॉपिक जो है डिलीटेड है आपके सिलेबस में से। और आपके पास ये यहाँ पे जो ये टॉपिक है हमारे पास बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, थोड़ा इसका आपको आइडिया होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे एक ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलॉन्ग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये भी हमारे पास क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करेंगे हम, इसका ओनली पढ़ेंगे। और टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट होगी, इसमें हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और चैप्टर नंबर 5 में जो टॉपिक ऐड हुए हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दीज आर द टॉपिक्स दैट आर इन योर सिलेबस। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड EMF एंड करंट,
लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। डिलीटेड टॉपिक है इसमें एडी करंट्स। जो एडी करंट्स जो टॉपिक है वो डिलीट हुआ है आपके सिलेबस में। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, LCR सीरीज सर्किट, फेजर ऑन, रेजोनेंस, पावर इन AC सर्किट, पावर फैक्टर, वाटलेस करंट, AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर। सो डिलीटेड टॉपिक है इसमें LC ऑसिलेशन। जो चेंजेस है इसमें LCR सीरीज सर्किट, फेजर ओनली। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टॉपिक्स आर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर ट्रांसवर्स नेचर, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। नो डिलीशन। इसमें कोई भी आपके पास जो टॉपिक है, बाकी जो पहले सिलेबस था वही है, इसमें कोई टॉपिक जो है वो डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। टॉपिक्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, refraction of light, total internal reflection at optical fibers, refraction at spherical surfaces, lenses, thin lens formula, lens maker formula, magnification, power of a lens, combination of thin lenses in contact, refraction of light through a prism, optical instruments, microscopes and astronomical telescope, reflecting and refracting एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स। सो ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है। जो टॉपिक डिलीट हैं, डिलीटेड टॉपिक्स आर एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। टॉपिक्स आर वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स, proof of law of reflection and refraction using Huygens principle, interference, Young's double slit experiment and expression for fringe width, no derivation, final expressions only। इसमें जो फ्रिंज विड्थ के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसके लिए हम डेरिवेशन जो है उसको नहीं करेंगे, जो उसका रिजल्ट है उसको हम याद रखेंगे ओनली। कोरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, diffraction due to a single slit, width of central maxima, qualitative treatment only। इसमें भी है जो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ओनली जो रिजल्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इसमें जो डिलीटेड टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रेवस्टर लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स। ये सारे टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं। और चेंजेस क्या हुई हैं? एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। इसमें डेरिवेशन कोई नहीं करनी है आपने फ्रिंज विड्थ के लिए। इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ओनली आपने एक्सप्रेशन जो है उसको याद रखना है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो हमारे पास है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हॉर्स एंड लियोनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली रिलेशंस। डिलीटेड टॉपिक है डेविएशंस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। चैप्टर नंबर 12 जो आपके टॉपिक सिलेबस में है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हिज ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। चेंजेस जो है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, उसमें आपने हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है थोड़ा उसके बाद में जो बेसिक आइडिया है उसको हम स्टडी करेंगे ओनली, बाकी नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, compositions and size of nucleus, nuclear force mass energy relation, mass defect, binding energy per nucleons and
इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। और जो रिलेटेड टॉपिक हुए हैं, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स ओवर रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। टॉपिक्स आर एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, इंस्टेंसिक एंड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन एन टाइप, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। सो ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। डिलीटेड टॉपिक्स कौन से हैं? आफ्टर डायोड एज ए रेक्टिफायर एवरीथिंग इज डिलीटेड। जो आगे आता है हमारे पास एनपी, 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 वो सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है वो सारे डिलीट हो चुके हैं। हमने आपका जो सिलेबस है फॉर 2022 एंड 23 के लिए जो सीबीएसई ने इशू किया है उसको स्टडी किया डिटेल में। सो थैंक्स।